Welcome to Physics Aboard. This is fifth lecture on force and laws of motion और इस लेक्चर में मेनली डील करेंगे प्रॉब्लम्स एंड न्यूमेरिकल्स और स्पेशली न्यूमेरिकल्स लेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से और देखेंगे कैसे कोई वेलोसिटी फाइनल या इनिशियल या रिक्वायर्ड वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई गन है जिसका मास 4 kg दिया हुआ है। मास ऑफ गन इज 4 kg। इससे एक बुलेट फायर किया गया। ये बुलेट है 50 ग्राम का और इसकी वेलोसिटी है, फायर जो बुलेट किया गया है उसकी वेलोसिटी है 35 मीटर पर सेकेंड। तो आपको क्या निकालना है? रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन निकालनी है। रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। इज दैट ओके? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक गन जिसका मास 4 kg है उससे 50 ग्राम का बुलेट फायर किया गया है और बुलेट की स्पीड कितनी है? 35 मीटर पर सेकेंड है। तो आपको क्या निकालनी है? रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन निकालनी है या सिंपली रिक्वायर्ड निकालनी है। तो ये कंप्लीटली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन है। देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से मोमेंटम ऑफ द गन कितनी है? मोमेंटम ऑफ द गन कितनी है? ये मास m एंड वेलोसिटी v और मोमेंटम ऑफ द बुलेट कितनी है? वो कितनी है? मास 50 ग्राम है। 50 ग्राम को सबसे पहले स्टैंडर्ड यूनिट में आपको चेंज करना होगा और स्टैंडर्ड एसआई यूनिट मास की क्या है? केजी है, इसलिए 1000 से डिवाइड आपने कर दिया। सो ये कितना हो गया? 0.05 kg। ओके, सो दिस इज हाउ मच? 0.05 kg एंड स्पीड इज 35 मीटर पर सेकेंड। सो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या हो जाएगा? ये दोनों की मोमेंटम इक्वल हो जाएगी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ द गन कितनी आपने निकाल ली है? mv। वो कितने के बराबर है? 0.05 kg मल्टीप्लाइड बाई 35 मीटर पर सेकेंड। ये कितना है? 4 kg है। 4 kg मल्टीप्लाइड बाई v और इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एज इट इज़ छोड़ देंगे। 0.05 kg इंटू 35 मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर v इज इक्वल टू 0.05 kg 35 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 4 kg। kg से kg कैंसिल आउट हो गया और ये कितना हो जाएगा? v इज इक्वल टू 5 5 या 25, 5 3 15 एंड 17, 1.75 डिवाइडेड बाई 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 0.4375 मीटर पर सेकेंड। आप डिवाइड करके देख लेंगे, उसे इतना ही आ जाना है। जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उससे आप मेन पॉइंट निकाल लेंगे, उसे पहले राइट डाउन कर लेंगे और फिर क्या पूछ रहा है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन निकालनी है और वहाँ देखना है कौन सा फॉर्मूला फिट हो रहा है। यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फिट हो रहा था, देयरफॉर आपने उस हिसाब से इसको कैलकुलेट कर लिया। रिक्वायल जो होती है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे डिपेंड करती है। मैंने रिक्वायल के लेक्चर में भी बताया हुआ है इस बात को। वहाँ देखिएगा मैंने एक अलग मेथड का यूज़ किया है। दोनों मेथड
आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट, एक का मास 100 ग्राम और ये मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। एक और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जिसका मास 200 ग्राम और इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इनवेरिएबली मैं बोल देता हूँ स्पीड एंड वेलोसिटी, सो स्ट्रेट लाइन पे कोई फ़र्क नहीं होता है। नाउ आप देखिए कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट फर्स्ट की वेलोसिटी ज़्यादा है और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है और एक स्ट्रेट लाइन पे है, तो क्या है, ये कहीं ना कहीं इसे जाकर हिट कर देगी। ये जो ऑब्जेक्ट 100 ग्राम वाली है वो कुछ टाइम के बाद 200 ग्राम वाले ऑब्जेक्ट को हिट कर देगी। हिट करने के बाद 100 ग्राम का जो ऑब्जेक्ट है उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो 1.16 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो आपको बताना है कि 200 ग्राम वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है। व्हाट इज़ द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हुज मास इज 200 ग्राम। क्वेश्चन समझ में आ गया है। दो ऑब्जेक्ट अलग अलग मासेस के, एक का 100 ग्राम मास, दूसरे का 200 ग्राम मास, एक ही स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही है और एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है। 100 ग्राम वाले मास की वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड है और 200 ग्राम वाले मास की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है। तो ये ज़्यादा स्पीड से चल रही है, ज़्यादा वेलोसिटी से चल रही है, तो कहीं ना कहीं जाकर वो कोलाइड कर जाएगी। कोलाइड करने के बाद जो 100 ग्राम वाले मास का ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी 1.16 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो बताइए 200 ग्राम मास वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी। मैंने पहले ही बताया हुआ, ये m1 हो, ये m2 हो और ये u1 और ये u2, तो ये कितनी v1 और ये v2। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आपको मालूम है, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको मालूम है कि जितना इनिशियल मोमेंटम होता है उसका सम फाइनल मोमेंटम के सम के इक्वल होता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ इंफॉर्मेशन आपकी दी हुई है ऑलरेडी, बस आपको कन्वर्ट करना है सबको। ठीक है, आपको निकालना क्या है, v2 निकालना है। v2 वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट ऑफ मास 200 ग्राम। तो देखिए यहाँ पर मोमेंटम, मास को कन्वर्ट कीजिए पहले। m1 कितना हो जाएगा, स्टैंडर्ड यूनिट में 100 ग्राम है तो उसको केजी में 1000 केजी कितना हो गया, 0.1 केजी। उसी तरह m2 कितना हो जाएगा, 200 ग्राम, तो केजी में कन्वर्ट कीजिए, कितना हो गया, 0.2 केजी। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लीजिए। m1 0.1 केजी और u1 कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड, प्लस m2 0.2 केजी और u2 कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड, इक्वल टू m1 0.1 केजी multiplied by v1 1.16 meter per second and plus this is 0.2 kg multiplied by v2 जिसे निकालना है। अब ये मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया, ये हो गया आपको 0.2 kg मीटर पर सेकेंड। ये कितना हो गया,
ये भी हो गया 0.2 kg मीटर पर सेकेंड, और यहाँ मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा 0.116 kg मीटर पर सेकेंड प्लस 0.2 kg इंटू V2 ऐड कर लीजिए, ये हो गया 0.4 मीटर पर सेकेंड kg मीटर पर सेकेंड, 0.4 kg मीटर पर सेकेंड, और इसको जब इधर लाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 0.116 kg मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 0.2 kg मल्टीप्लाइड बाई V2। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 0.4 अपने से 0 बढ़ा लीजिए, 0.116 482 0.284 to 0.2 kg इंटू V2। अब मैं वहाँ से अरेंज करके यहाँ लिख रहा हूँ, ये 0.2 kg डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये कितना है kg मीटर पर सेकेंड, देयरफॉर V2 इज इक्वल टू 0.284 kg मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 0.2 kg, kg से kg कैंसिल आउट, ये अरेंज करके फिर से लिख लीजिए, कितना हो जाएगा 2.84 मीटर पर सेकेंड, और ये डेसिमल हटा तो 2, कितना हो गया कैंसिल आउट हो गया 142 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बाकी सिर्फ कैलकुलेशन है, इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी फिगर के थ्रू मैंने बता दिया है। सो सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो गई 1.42 मीटर पर सेकेंड हो गई। इज दैट ओके? ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट सेम मास का 1.5 kg एंड 1.5 kg दोनों सेम स्पीड से 2.5 मीटर पर सेकेंड एंड 2.5 मीटर पर सेकेंड से एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रहा है, और मूव करने के बाद एक ही स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है। मूव करने के बाद दोनों एक दूसरे से कोलाइड कर जाता है, कोलाइड करने के बाद स्टिक कर जाता है, सट जाता है बिल्कुल। ठीक है, तो जब स्टिक कर जाता है यानी 1.5 kg एंड 1.5 kg स्टिक कर जाने के बाद दोनों की एक कॉमन वेलोसिटी हो जाती होगी। ठीक है, लेट दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू v। मान लेते हैं कि ये वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन जब वो सट जाती है तो वेलोसिटी v हो जाती है। आपको इसे ही निकालना है, ये वेलोसिटी कितने के बराबर है। क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट सेम मास का सेम स्पीड से एक दूसरे के अपोजिट चल रही है एक स्ट्रेट लाइन पर, दोनों एक दूसरे से कोलाइड करने के बाद स्टिक टुगेदर हो जाती है, यानी दोनों सट जाती है। और सटने के बाद पूछ रहा है कि दोनों जब अटैच हो जाती है तो उसके बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो क्लियरली समझ लीजिए कि मोमेंटम डिपेंड करता है मास एंड वेलोसिटी पे। मास एक स्केलर है एंड वेलोसिटी एक वेक्टर है जिसमें डायरेक्शन पता होता है, डायरेक्शन का पता होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो एक का डायरेक्शन ये है, देख लीजिए इस डायरेक्शन में, तो दूसरे का डायरेक्शन ठीक उसके अपोजिट है। तो आइए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से पहले फॉर्मूला लिखते हैं। इसको m1 मान लेते हैं, इसको m2 मान लेते हैं, और ये वेलोसिटी u1 मान लेते हैं, और ये u2 मान लेते हैं, और ये मानी हुई है ऑलरेडी। इसका मास m1 प्लस m2। ठीक है, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम
फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या हो गया, जितना इनिशियल मोमेंटम होगा कोलिजन से पहले उतना ही कोलिजन के बाद होना चाहिए। देयरफॉर m1 u1 प्लस m2 u2 कोलिजन के बाद मास स्टिक टुगेदर कर जा रहा है इसलिए अटैच हो गया। और वेलोसिटी आपने कितनी मानी हुई है, दोनों अटैच होने के बाद एक वेलोसिटी से चलनी शुरू हो जाती है। अब आइए, दोनों का चूँकि मास सेम है तो हम मास कॉमन ले लेते हैं, m1 और m2 को m ही मान लेते हैं। तो m कॉमन ले लिए तो ये कितना हो गया, u1 प्लस u2। यहाँ टैक्टिकली दोनों सेम दिया हुआ वेलोसिटी फिर भी हमने अलग अलग माना हुआ है चूँकि डायरेक्शन अलग अलग है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, दोनों m1 m2 जुड़ गया तो 2m हो गया इंटू वेलोसिटी v। अब देखिए u1, अगर ये u1 है, ये पॉजिटिव x एक्सिस में जा रहा है तो u1 कितना हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो निगेटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में ये वाली वेलोसिटी है तो उसको क्या लिखेंगे, निगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। इज दैट ओके? सो डायरेक्शन अलग अलग है, एक दूसरे के अपोजिट है, देयरफॉर एक को पॉजिटिव साइन के साथ दूसरे को नेगेटिव साइन के साथ। देयरफॉर m इंटू 2.5 मीटर पर सेकेंड प्लस और ये वाला माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये m तो इस m से कैंसिल हो गया तो ये कितना हो गया 2v। बट खेल अब यहाँ शुरू हो गया, ठीक है। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में ले लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये कितना हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 2v। ऑलरेडी ये कैंसिल आउट हो गया 0, 2v, देयरफॉर v इज इक्वल टू 0/2 0। इसका मतलब है कॉलिजन के बाद it will stop, it will not move after collision, it will not move after collision। कोई वेलोसिटी नहीं है कॉलिजन के बाद। ओके, सो प्रिसाइज रहिए, मोमेंटम वेलोसिटी पे डिपेंड करती है और वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, देयरफॉर डायरेक्शन आपको कंसीडर करके ही क्वेश्चन बनाना है। आइए इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हॉकी बॉल 10 मीटर पर सेकेंड से किसी प्लेयर के पास आई और इस हॉकी बॉल का जो मास है वो 200 ग्राम है। वो 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से किसी प्लेयर के पास आई और उस प्लेयर ने उसे क्या किया, फिर से अपने स्टिक से वापस लौटा दिया, स्ट्राइक किया इस हॉकी बॉल पर और सेम पाथ पर, सेम लाइन पर, अलोंग द सेम लाइन उसने उसे वापस कर दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, एक मोशन ऐसे है, देख लीजिए, और उसी का दूसरा मोशन ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में है हॉकी बॉल का। एक बार 10 मीटर पर सेकेंड है और दूसरी बार 5 मीटर पर सेकेंड है अलोंग द सेम लाइन। तो बोल रहा है फाइंड द चेंज इन मोमेंटम, फाइंड द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। ओके, देखिए सबसे पहले तो मास को स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। 200 ग्राम दिया हुआ है, देयरफॉर केजी में 200 डिवाइडेड बाय 1000 केजी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 केजी। सो अब आपके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है और डायरेक्शन आपको मालूम होनी चाहिए। डायरेक्शन अभी क्या है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, p m इंटू वी,
या u इनिशियल। देयरफॉर ये इनिशियल मोमेंटम निकाल लीजिए आप, इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। देयरफॉर ये कितना हो गया 0.2 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड, कितना हो जाएगा 2 kg मीटर पर सेकेंड। मैंने यहाँ पे यूनिट नहीं लिखी है। फाइनल मोमेंटम निकाल लीजिए। फाइनल मोमेंटम में आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया है, इस बार नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, यानी ठीक इसके अपोजिट जा रही है। देयरफॉर क्या होगा 0.2 kg, और वेलोसिटी क्या करना पड़ेगा आपको, निगेटिव साइन के साथ लिखना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है। देयरफॉर ये कितना हो गया 1 kg मीटर पर सेकेंड विथ नेगेटिव साइन। ओके, नाउ चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम में ऑलवेज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इज दैट ओके? फाइनल कितना आया हुआ है -1 kg मीटर पर सेकेंड, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इनिशियल को। इनिशियल कितना है 2 kg मीटर पर सेकेंड। सो ये दोनों का साइन एक जैसा है, ऐड हो जाएगा 3 kg मीटर पर सेकेंड। सो चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया आपका -3 kg मीटर पर सेकेंड। सो साइन का अगर ध्यान आप नहीं रख पाते हैं तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। सो साइन को, चूँकि वेलोसिटी है और मोमेंटम वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, और देयरफॉर आपको डायरेक्शन को हर हालत में ख्याल में रखना ही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट 1 kg मास का, वेलोसिटी उसकी 10 मीटर पर सेकेंड है, मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन पर जहां आगे एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है, और उसका मास कितना है 5 kg है, ठीक है। ये उसके डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये स्टेशनरी वुडन ऑब्जेक्ट है, यानी बिल्कुल ठहरा हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और ये इससे जाकर टकरा जाता है, ठीक है। और टकराता है और दोनों एक साथ आगे की तरफ मूव करता हुआ चला जाता है, ठीक है। 1 kg एंड 5 kg एक साथ मूव कर रहा है। इसका मतलब दोनों की एक कलेक्टिव वेलोसिटी है, एक ही वेलोसिटी है दोनों की। उस वेलोसिटी को मान लेते हैं कि वो वेलोसिटी कितनी हो गई, वो वेलोसिटी कलेक्टिव वेलोसिटी v हो गई। तो यही आपको निकालना है कि फाइनल वेलोसिटी टकरा जाने के बाद जब दोनों एक साथ मूव करने लगता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है। फिर से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है यहाँ पर। क्लियरली आप देख लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। मान लेते हैं ये m1 है और ये u1 है, ठीक है। ये m2 है और ये u2 है, ठहरा हुआ है, 0 है, और ये दोनों मिलाकर m1 प्लस m2 है। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। याद रखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तभी वैलिड होता है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कोलिजन के पहले का जितना मोमेंटम है वो कोलिजन के बाद के मोमेंटम के बराबर होता है। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, दोनों मास स्टिक कर गया है, एक साथ मूव कर रहा है और उस वेलोसिटी को v माना हुआ है। देयरफॉर ये कितना हो गया 1 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड, m2 5 kg और 0 मीटर पर सेकेंड, चूँकि ये ऑब्जेक्ट रुकी हुई है, ठीक है। दोनों मिलाकर 6 kg और यही फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। ये कितना हो गया 10 kg मीटर पर सेकेंड एंड दैट इज इक्वल टू 6 kg इंटू v।
अब उसको अरेंज कर लीजिए। v इज इक्वल टू 10 kg मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 6 kg। kg से kg कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज 1.67 मीटर पर सेकेंड। सो दोनों के स्टिक जुड़ जाने के बाद जो वेलोसिटी फाइनल है वो 1.67 मीटर पर सेकेंड है। इज दैट ओके? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। बोल रहा है कि एक कोई वुडन ब्लॉक है जो हवा में हैंग कर रहा है, ठीक है, किसी सॉलिड सपोर्ट से वो हवा में हैंग कर रहा है। एक बुलेट फायर किया गया है उस पर, ठीक है, ये बुलेट उस पर फायर किया गया है। इस बुलेट की जो वेलोसिटी है वो 400 मीटर पर सेकेंड है और इसका मास 10 ग्राम है। और ये जो हैंगिंग वुडन ब्लॉक है इसका मास 900 ग्राम दिया हुआ है। बोल रहे ये बुलेट इसमें जाकर पेनेट्रेट कर जाता है और इसको हवा में झूला देता है। मतलब ये जो हैंग किया हुआ है वो थोड़ा सा हवा में ऐसे झूल जाता है। तो बताइए कि जो ये वेलोसिटी आई इसमें वो कितनी होगी। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस वुडन ब्लॉक। सेम क्वेश्चन है जैसा पीछे आपने बनाया है। तो यहाँ पर क्या है, इनिशियली ये रेस्ट में है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा। सबसे पहले तो इसका मास चेंज कर लीजिए, 10 डिवाइडेड बाई 1000 kg। कितना आ गया ये 0.01 kg। सो इनिशियल मोमेंटम कितना है 400, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है कहीं से, 0.01। और फाइनल मोमेंटम दोनों के मासेस जोड़ने पड़ेंगे आपको। ये कितना है 10 ग्राम है और ये कितना है 900 ग्राम है। तो 900 और 10 कितना हो गया 910 ग्राम हो गया, ठीक है। केजी में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो 0.91 kg हो जाएगा। तो दोनों का जोड़कर कितना हो गया 0.91 kg। और कलेक्टिव वेलोसिटी मान लीजिए दोनों की कितनी हो गई v हो गई। सेम लाइन पर बनाना है जैसा पिछला बनाया था। देयरफॉर v इज इक्वल टू 400 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाई 0.91। ये मल्टीप्लाई होने के बाद 4 आ गया, ये 0.91 मीटर पर सेकेंड। डिवाइड करके लिख लीजिए। डिवाइड करने के बाद ये 4.4 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। सेम क्वेश्चन था लेकिन मैंने जानबूझकर बताया है क्योंकि यही सेम क्वेश्चन या इसी टाइप का क्वेश्चन, देखिए थोड़ा सा मैं उसको और इंटरप्रेट कर दूं। अगर ये हैंग कर रहा है, ठीक है, और ये बुलेट के कारण थोड़ा झूल गया है, तो इसकी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी कुछ ऐसी हो गई है, ठीक है। अपने प्रीवियस पोजीशन से ये थोड़ा सा अपने लेवल से उठ गया है, एक हाइट आ गई है इसके अंदर, ठीक है। थोड़ा सा वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। यहाँ फिगर को अगर क्लियरली बनाया जाए तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, यानी इस लेवल से थोड़ा ऊपर चला गया है, एक हाइट आ गई है उसके अंदर। तो आने वाले टाइम में जब वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ लीजिएगा तो वहाँ पर वर्क एनर्जी का यूज़ करके ये हाइट भी आपको निकालना पड़ सकता है। देयरफॉर मैंने इस टाइप का क्वेश्चन अभी आपको बता दिया है। इज़ दैट ओके? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 10 kg का डम्बेल है। डम्बेल आप अक्सर एक्सरसाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। कितना है मास 10 kg। इसे
फ्लोर पे गिराया जाता है, और फ्लोर पर गिराया जाता है किस हाइट से, 80 सेंटीमीटर के हाइट से। तो जब ये गिरेगा, यहाँ हिट करेगा, तो बोल रहा है कि कितना मोमेंटम ये ट्रांसफ़र करेगा टू द फ्लोर। ये फ्लोर पर गिराया गया है, 80 सेंटीमीटर के हाइट से एक डंबल को फ्लोर पर गिराया गया है। तो पूछ रहा है कि फ्लोर पर गिरने के बाद ये डंबल फ्लोर को कितना मोमेंटम ट्रांसफ़र कर देगा। P इज इक्वल टू what मोमेंटम द डंबल विल ट्रांसफ़र टू द फ्लोर। ओके, ये भी गिवन है कि जब ये फॉल कर रहा है उस वक्त एक्सेलरेशन जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ओके, तो सबसे पहले तो डिस्टेंस दी हुई है, s इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। पहले इसको कन्वर्ट कर लें मीटर में, स्टैंडर्ड यूनिट में। कितनी हो गई है, 0.8 मीटर। एक्सेलरेशन दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब ये फ्लोर को हिट करेगा उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। यहाँ से गिराया जा रहा है, इसका मतलब जिस वक्त गिराया गया था उस वक्त वेलोसिटी 0 थी। अब आपके पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन, गिराया जा रहा है तो इनिशियल स्पीड 0 होती है, तो उस हिसाब से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करना होगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास दी हुई है। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर ये 0 है, चूँकि रिलीज़ किया गया था, रिलीज़ किया जाता है तो उस वक्त वो रेस्ट में रहती है। 2 इंटू ए और s कितना है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डिस्टेंस इज 0.8 मीटर। सो ये काफ़ी अंदर तक चला गया है। वैसे वी स्क्वायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये 10 20 एंड दिस इज 0.8 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया 16 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हम लोग लिख सकते हैं इसको 4 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया वेलोसिटी, 4 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब मोमेंटम निकल जाएगा, चूँकि दिया हुआ है मास 10 kg मल्टीप्लाइड बाई 4 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया मल्टीप्लाई करके, 40 kg मीटर पर सेकेंड। इज दैट ओके। सो यही मोमेंटम वो फ्लोर को ट्रांसफ़र कर देगा। जैसे ही हिट करेगा, जो मोमेंटम इस डंबल की थी वही मोमेंटम वो फ्लोर को ट्रांसफ़र कर देगा। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि न्यूमेरिकल्स के नंबर अनकाउंटेबल हैं, लिमिटलेस हैं, फिर भी मैं कुछ न्यूमेरिकल या क्वेश्चन इसीलिए डील कर देता हूँ सो दैट कि स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस अपने पढ़े हुए कॉन्सेप्ट में और जो नॉलेज उन्होंने गेन किया है उसमें और ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाए, इन्हांस कर जाए, और उनको लगे कि वो सच में कुछ अब सीख चुके हैं या सीख रहे हैं। सो यहीं पर इस वीडियो को फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।